अपनी सौगात जो दीदी ने हमें भेंट की है, हम सभी को भेंट करें, हम सभी को वितरित करें ये सब। तो संस्कृत में दीदी ने एक दिन संस्कृत के बारे में बहुत सुंदर बातें बोली थी कि हम सबको कुछ न कुछ संस्कृत में कभी न कभी कुछ बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं दीदी को दीदी का जन्मदिन गीत संस्कृत में ही सुनाऊं उनको। तो मेरे तरफ से हम सभी की तरफ से ये उनके लिए भेंट। जन्मदिन में दम ऐ प्रिय सखे, संतुनोत ते सर्वदा शुभम। जन्मदिन में दम ऐ प्रिय सखे, संतुनोत ते सर्वदा शुभम। प्रार्थना महे भविष्यतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु। प्रार्थना महा भविष्यतायुषी, ईश्वर सदा व्यां च रक्षतु। पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जया, पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जया, जीवनं तव भवतु सार्थकम्। जीवन तव भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्। हमारी प्यारी दी को बहुत 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 शुभकामनाएं उनके हर दिन हर पल के जन्म दिवस की। अब और कोई भी अपने उद्गार प्रकट कर सकता है। स्मिता पहले केक कटवा लो, क्योंकि दीदी कैंडल जला चुकी हैं। पहले आरती कर लेते हैं दीदी की, फिर केक काट। हाँ ठीक है। सरिता दीदी, स्वाति सोनजे दीदी, चला आरती करा। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति, परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये, विशोद्गते कारणमीश्वरं वा, तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै, वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तविदुः सुरसुरागणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सभी को आरती दे रही हूँ। लो चॉकलेट खाइए। चल तू खा। खा ले क्या? चलिए केक काटिए। दीदी कहाँ गई? दीदी केक काटने के बाद मैं गाना बोलूंगी। हाँ, केक काटने के बाद में। हाँ केक काटने के बाद। सबको भूख लगी है ना केक की। डिनर हो गया ना, अब मीठा खाएंगे। हाँ ना सभी को। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rita Happy birthday Rita दीदी, हमारी प्यारी रीता दीदी। Happy birthday. Happy birthday to you। तुम जियो 50,000। हम लोग सभी की तरफ से खुद से खा लीजिए। भैया जिसकी आवाज अच्छी हो वो गा दे, मुझे तो खांसी हो रही है। तुम जियो बच्चे होते नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता मोटर गाड़ी, कोई लाता प्यारी, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। और एक और है, बधाई हो बधाई जन्मदिन को। जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको। बार बार दिल ये गाए,
तुझे यो हजारों है मेरी दिनों बचाओ। Happy बहुत बुरे सिंगर है हमारे ग्रुप में इसका मतलब। Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday, dear Rita. Happy birthday to you. बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रीता मैम हैप्पी बर्थडे। हलवा दीदी प्रसाद। हलवा का प्रसाद दीदी आपके लिए। अरे खा रहे हैं। और दीदी मैंने खीर बनाई है गाय के दूध की। दीदी लड्डू है आपके लिए, दीदी के लिए लड्डू है बेसन का। बहुत टेस्टी है। और मेरे पास मिल्क केक। मोल लाया है, बनाया नहीं आपके लिए। नहीं मैंने खीर घर में बनाई है। मैंने भी खीर बनाई है, मेवे की खीर बनाई है। हाँ अच्छा तुमने, अच्छा आज जीजा जी का व्रत होगा ना इसलिए। नहीं मैंने तो चावल की बनाई है। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। बर्थडे जी। लड्डू रीता दीदी। जन्मदिन तुम्हारा मिले के लड्डू हमको। दीदी मेरे भी बेसन के लड्डू है। ज्यादा बेसन खा के दीदी का पेट ना बिगड़ जाए। दीदी का चलिए केक कट करते हैं। कविता दीदी। हाँ जी। कविता हाँ बोलो पद्मा जी। तुझे मुबारक आत्म ज्ञान, तुझे मुबारक आत्म ज्ञान, तुझको है अनंत में जाकर मिलता ना, तुझको है अनंत में जाकर मिलता ना। तू है सुंदर संसार, तू है सुंदर संसार। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to dear Rita Didi. I love you दीदी। आपके लिए फ्लावर्स सुगंधित और सुंदर सुंदर फ्लावर्स। दीदी लड्डू खाओ दीदी। हैप्पी बर्थडे। मुंह पाड़ेंगी दीदी। चलिए हाँ मैं भी खिला दीजिए आप। स्वाति सोनजी दीदी। हाँ एक दो लाइन गाना बोल सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल आप बोलिए। हाँ दीदी के लिए हम सबने दीप जलाए हैं, दीप यज्ञ किया है, तो उसी पे एक गाना है कि हमें दीप क्या सिखाता है। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई, यही बात इन दीपकों ने बताई। जन्मदिन की बधाई बधाई, हर एक वर्ष के दीपक तुमने जलाए, तुम्हारा जीवन सुमन सा सुगंधित रहो मुस्कुराओ, सुमन देवता को चढ़ाओ, जियो लोक हित और आशीष पाओ, जीवेम शरदः शतम् आस्ते पुष्प
अंजलि चढ़ाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। सब लोग अनम्यूट करके बोलिए, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, जन्मदिन की बधाई बधाई। तुम्हें ताली बजा के स्वागत कीजिए दीदी का। जन्मदिन की बधाई, यही बात इन्हें सबको बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत बधाई दीदी की जन्मदिन के लिए, बहुत बहुत। नहीं देह तुम हो, अमर आत्मा हो, नहीं स्वार्थी जीव विश्वात्मा हो, नहीं स्वार्थी जीव विश्वात्मा हो, जियो लोक हित और आशीष पाओ, जीवे मशरदह सतम व्रत निभाओ, जियो लोक हित और आशीष पाओ, जीवे मशरदह शतम व्रत निभाओ। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। प्रत्येक वर्ष के दीप तुमने जलाए, तुम्हारा ये जीवन यूं ही जगमगाए, भटकते हुओं को राहें दिखाए, जियो लोक हित और आशीष पाओ, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। प्रणाम दी। समय कम होने के कारण मैं सिर्फ 2 लाइनें दीदी के लिए बोलूंगी। एक तो दीदी से जो मेरा रिश्ता है, जो भी है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती दीदी मेरे लिए क्या है, बस 2 लाइनें गा के मैं बता सकती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, मतलब सब कुछ है दीदी मेरे लिए। प्रणाम दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस इतना ही बोलूंगी। दीदी का जन्म। अनुपमा हमारी पहली क्लास में। अनुपमा हो ना तुम? हाँ, मैसेज तो आ रहा था, मैं लिखने भी वाली थी कि मैंने कहा भाई हो कहाँ, हम तो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अनुपमा बोलो तो। अनुपमा भी अच्छा गीत गाती है परिवार में। तो जय गुरुदेव, आप सभी को प्रणाम। और दीदी कैसा रहा आज का बर्थडे, आपने कैसे सेलिब्रेट किया, आप भी तो कुछ बोलिए। रीता दीदी, गुरु जी, मुझे महागुरु जी याद आ गए। जो आपने वो 10 पॉइंट्स दिखाए हैं ना, जीवन में उतारे हैं। मैं बस आपको ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, थोड़ा सा ही बोलती हूँ, लेकिन हम सभी की ओर से। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। मुझे इतने भाव आ रहे हैं। अभी मैं फैमिली के साथ हूँ, हमारे यहाँ एक बेटा हुआ है,
हमारी फैमिली में तो वहां हूँ, मैं छत पर आई हूँ। लेकिन हम सभी की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी, आपने जो एक जीने की कला सिखाई है, जो हर दिन डे टू डे लाइफ के लिए जो आपने 10 पॉइंट्स दिए हैं, जीवन में जो आ रहे हैं उससे जीवन सफल हो रहा है। शत शत नमन आपको। और आप क्या हो ये वर्डों में कहना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। लव यू दी, लव यू। हम सभी की प्यारी दी, बहुत 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 सारा प्यार, नमन, प्रणाम, जय गुरुदेव। आगे सुमन महाजन दीदी। हाँ, बाहर गई थी मैं जरा, हस्बैंड को ये अस्पताल में लेके गई थी ना। दीदी आप बताइए कैसा रहा आपका जन्मदिन घर पर? हाँ, आज की दिनचर्या बताइए, कैसे मनाया आपने अपनी बर्थडे? हम लोगों को मिस किया या नहीं अकेले अकेले? केक आज खाने के दीदी लिए। अनम्यूट होकर बैठ गई है, आगे सुनीता अनम्यूट होकर उपाध्याय बात दीदी। कर रहे हैं। मैं अनम्यूट तो हूँ। सुनीता उपाध्याय नहीं, दीदी। बताइए ना दीदी, क्या गिफ्ट मिला आपको, कैसे मनाया, कैसे सेलिब्रेट किया, हम भी तो जाने। तो आप लोग तो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े गिफ्ट है, और सुबह से रात तक तो आप ही लोग साथ साथ रहते हैं। हाँ ये तो है। चलिए अब जल्दी। आज उठो तो आप लोग, आप लोग 24 घंटे आप लोग। चलिए आज आपको जल्दी फ्री कर देते हैं, अब हम शुरू कर लेते हैं अपना हनुमान अनुष्ठान। सुबह 6 बजे से उपाध्याय दीदी के दीदी सर भी पे गाना गाना सवार रहते हैं। सुबह सुबह से 6 बजे से। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और तो और रात को सपना में भी साथ में रहते हैं भाई। हाँ सही है। 100% करेक्ट, बहुत ज्यादा, बहुत सुषुप्त अवस्था में भी, और जागृत अवस्था में भी, सुषुप्त अवस्था में भी। और ये बात है कि सुबह से ही हमारा कॉलेज में एक आप लोग के सौजन्य से आया, कंचन ने भिजवा दिया था, तो कॉलेज हमारा चला अच्छा खासा, अच्छा वहाँ भी आप ही लोगों के सौजन्य से जन्मदिन मना, और अभी भी आप लोगों का ही है, तो सारा समय आप लोग को। और सबसे बड़ी बात जो है, आज का विशेष दिन गुरु के साथ व्यतीत करने का दिन होता है, ऊर्जा के साथ व्यतीत करने का होता है। तो गुरु के साथ जब आप रहते हैं हर समय, गुरु ऊर्जा में जब आप विलीन रहते हैं, तो आपकी जिंदगी में स्वतः ही सारी चीजें अपने आप संचालित होती रहती है। और भगवत कृपा से हम लोगों को गुरु का बहुत सानिध्य मिला, बहुत साथ मिला। और यह दिन जो 21 अक्टूबर का है, जैसा कि बिना परिवार भी कह रही कि इस दिन जन्म लिया हमने, तो सच में यह विशेष दिन है जिसमें माँ के गर्भ से भी हमने जन्म लिया, और संन्यास में भी हमने, इससे पहली दीक्षा भी इसी दिन हमारी मिली, न्यासू ग्रैंड मास्टर की दीक्षा भी हमें इसी दिन मिली। मेरे जितना सर्टिफिकेट देखेंगे तो सब में 21-10 देखेंगे, और दीक्षा चाहे जिस दिन मिली हो, लेकिन डेट 21-10 डाला हुआ है। गुरु जी 21-10 को इतना पसंद करते थे, इतना पसंद उनका था यह दिन मेरा विशेष तौर पे। सर्टिफिकेट उनके पास देना हो तो वो बोलते थे अच्छा आपका वो 21-10 डाल देते हैं। तो अंत में जब हमारा संन्यास अंतिम गुरु पद आरूढ़ की जो दीक्षा हो रही थी, तो वह भी इसी 21-10 को हुआ, और जो हम लोगों ने और जो मुक्ति की होती है अंतिम दीक्षा, वह भी 21-10 को ही लिया। मतलब 21-10 हमारी जिंदगी का सब सही में, जो कहते ना कि कब जन्म लिया किस में, तो यह दिन ही है जो हर स्वरूप में हमारा नया जन्म हुआ, नए रूप में मैं आई, और हर समय यह विशेष दिवस मना। और 5/4 जो है वह हमारे कैरियर का दिवस है, जिसमें कि सर्टिफिकेट में 5/4 ही है हमारा। तो रोजगार के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में आते हैं तो वह दिन हमारा जीवन का है। दोनों दिन ही हमारे
हैं और दोनों दिन विशेष तौर पे हमारे जन्म के हैं और आप लोगों के साथ से यह और दीपोमय हो जाता है, दीपोत्सव हो जाता है हर साल, तो यह और भी विशेष हो गया और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इसे सच में मुझे तो सुबह से 3 दिन 4 दिन से पूरा एक्साइटमेंट रहता है। आज हमारी फ्रेंड लोग कर रही थी, देखिए तो कितने बच्चे जैसे कूद रही हैं। हम बोले भाई आज तो हमारा जन्म हुआ तो बच्चे जैसे नहीं कूदे तो कैसे कूदे? जिस दिन जन्म होगा उसी दिन तो लोग बच्चे जैसे कूदेंगे और किस दिन कूदेगा? उसी दिन तो पहली बार उल्टा लटका के मारा जाता है और फिर आवाज ध्वनि निकल जाती है। तो आज ही तो आवाज निकालने के दिन है, कूदने के दिन है, हंसो मुस्कुराओ। ये देखो आपकी माँ उल्टा लटकाई आपको। भाई सभी के माँ डॉक्टर सब लटकाते ही लटकाते हैं, उल्टा तो लटकना ही लटकना है। जब आप सर नीचे करते पैर ऊपर होता है तभी आपकी यात्रा संसार में शुरू होती है, शीर्षासन से ही। वो दोनों पैर लटका के और एक पीठ में थपकी मारते हैं और आप फिर संसार के हो जाते हैं। तो वह दिन विशेष है। उसके बाद फिर आप पैर पे खड़े कर दिए जाते हैं और फिर तुम दौड़ते रहो, हंसो मुस्कुराओ, आनंद लो, मजे लो। तो आज तो मजे लेने का दिन है और आप लोगों ने इसे और आनंदमय बना दिया, तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद और सच में मुझे बहुत मजा आता है। दीदी प्रणाम। अब अभी प्रणाम मौसी, वो यह प्रणाम मौसी। दीदी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और मेरे और आदित्य की तरफ से आपका। हाँ आरती उतार रहे हैं दीदी। बहुत सुंदर। कोटि कोटि नमन दीदी आपको। और जिस तरह से दीपक के प्रकाश मतलब प्रकाश ही फैलाता है, अंधकार दूर करता है, तो सचमुच आपके साथ जुड़ के दीदी मेरे मन के अंदर का भी काफी कुछ अंधकार अज्ञानता दूर हुई। बहुत कुछ ऐसी नासमझी थी और अज्ञानता था जो आपके सानिध्य में आके आपके साथ रह के दूर हुआ उसको। तो इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। इसी तरह से हमेशा साथ बना रहे। और मैं और आदित्य मिलके आपके लिए दो लाइन बधाई की। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात इन्हें दीपकों ने बताई, यही बात इन्हें दीपकों ने बताई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। और दीदी लड्डू खाना है। दीदी मुंह खोलिए वीडियो ऑन करके। और है और बहुत धन्यवाद और आदित्य को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक आप भी खिलाओ लड्डू। आदित्य कभी लड्डू आदित्य का नाम हमने बहुत पहले सुना था, जब पद्मा दी स्वाध्याय करवाती थी और उस समय वो बोलती थी आदित्य स्वाध्याय शुरू होगा, तो मैं आदित्य को देखने के लिए आदित्य है कौन भाई, और तब उस समय पद्मा दीदी बहुत बड़ाई करती थी और उस समय से मैं आदित्य को जानती हूँ नाम से और आज सामने सामने आदित्य है। आदित्य बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आगे बढ़ो बेटा, बहुत आगे। दीदी कल आदित्य का बर्थडे था और कल आने वाले कल में दीदी का बर्थडे है। मतलब हमारे आगे भी और पीछे भी ये दोनों है। देखो आपके यहाँ बैलून्स लगे हैं लेकिन हैप्पी बर्थडे इनके यहाँ लिखा है। हाँ देखिए हैप्पी बर्थडे। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों में कुछ चीजें होती है जो शब्दों में नहीं बोल सकती, तो ऐसे ही हमारे साथ आपका सानिध्य पाके बहुत कुछ मुझे मिला, बहुत कुछ मिला। तो उसके लिए आभार दीदी, बहुत बहुत जन्मदिन की फिर से बधाई। धन्यवाद दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और आपकी कृपा हम पर बने रहे, बस यही कामना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें। थैंक यू दीदी सो मच।
धन्यवाद धन्यवाद। अनुभव चला गया क्या? हैप्पी बर्थडे रीता जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ, एकदम नए अवतार में है, बहुत ही अच्छी लग रही है। वाह भाई। कुछ नया लग रहा है क्या? मैं तो ऐसे ही हमेशा रहती हूँ। नहीं, हम आपको पहली बार ऐसे देखे, टी शर्ट में तो रहते हैं हमेशा। पहली बार इतने खूबसूरत अंदाज में देख रहे हैं इसलिए। ओह अच्छा। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रीता दीदी। मैंने शाम को कॉल किया था, उस टाइम मुझे ध्यान नहीं था, बहुत मैंने मिस कर दिया। लेकिन आपको बहुत बहुत सत सत नमन वंदन प्रणाम। और आप सभी लोगों का पर्सनल मैसेज आया, मैं बहुतों को दे पाई और रिस्पॉन्स नहीं दे पाई क्योंकि मैं आज थोड़ी व्यस्त भी थी। हमारे बच्चों का रिजल्ट आया था और बहुत सारे बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में आए थे और उन लोगों के साथ मैं थोड़ी व्यस्त भी थी, तो इस कारण से भी मैं बहुत सारे मैसेजेस का नहीं दे पाई। तो सामूहिक रूप से आप सभी लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्सनल मैसेज किया उन्हें भी, और जो सामूहिक रूप से हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़े रहे। पता चला मुझे कि लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं सभी एक दूसरे में। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन का, बहुत धन्यवाद। कंचन यहाँ आई थी उसी दिन से इसने बर्थडे जैसा कर दिया था, ठीक है। उसी दिन जाके दुकान में बैलून लेना है, ये करना है। अरे भाई क्यों ऐसा करना है? नहीं नहीं बहुत जरूरी है। तो ये सारे कंचन के सौजन्य से और आप लोगों के सौजन्य से। कंचन हम सबका दूत बनकर गई थी ना दीदी आपके पास। सही सही। बिल्कुल, बीना दीदी, संगीता दीदी, सुप्री, स्मिता दीदी, पद्मा दीदी, गायत्री और हम सभी जितने लोग हैं न्यास परिवार के A to Z सबकी तरफ से। कंचन दूत बनकर गई थी हम सभी न्यासियों के वो दूती भी यहाँ पूरे जगह देख देख कर आ रही थी कि भाई सब लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे। अगर आप दीदी ये बात छेड़ ही दी है तो मैं सबको वो भी एक गुड न्यूज दे देती हूँ कि ये सारी प्रिपरेशंस तो ट्रेलर है हम सबकी तरफ से, हम सबको। अभी जब गुरु स्थान बन जाएगा और दीदी जब हमें इनवाइट करेंगी तब हम लोग सब मिलकर गुरु स्थान पे एंजॉय करेंगे और वो उस दिन का हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन होगा। तो दीदी का जन्मदिन फिर से तब मनाएंगे, हमारे गुरु स्थान का जन्मदिन मनाएंगे। उत्सव उत्सव उत्सव, हाँ उत्सव, ठीक कह रहे दीदी, उत्सव मनाएंगे। तो वो उत्सव के लिए जैसे दीदी कह रही ना सब आएंगे तो यहाँ रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सच में एक्साइटमेंट वैसा हो गया था वहां पहुंच के गुरु स्थान को देख के। तो हम सब आज आज से ही तैयार हैं, बिल्कुल तहे दिल से, आज से ही बिल्कुल। बस अब सबको संकल्प में उसको भी इंक्लूड कर लेना है कि अब हमारा गुरु स्थान एकदम संपूर्ण रूप में हर तरीके से सुव्यवस्थित और हर ऊर्जा से निपुण होकर हमें बुला रहा है ताकि हमें भी हर ऊर्जा से वो भर सके और हम पूर्ण रूप में गुरु ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके समा सकें। रेणुका दी, कंचन रेणुका दी भी उपस्थित है, उनसे कहा जाए कि थोड़ा दी और रेखा दी दोनों कोई कुछ बोले और इसके बाद हम लोग कार्यक्रम अपना शुरू करें। रेखा दी भी है। रेणुका दी, रेणुका दी भी। रीता दीदी की सबसे बड़ी जो सिस्टर है उनका नाम रेणुका दीदी है और रेखा दीदी हमारे दो ग्रैंड मास्टर्स हैं न्यास के। तो एक रेखा दीदी है और एक रीता दीदी है। वैसे उम्र में रेखा दीदी रीता दीदी से बड़ी हैं, लेकिन अगर न्यास गुरु रूप में देखा जाए तो वो भी रीता दीदी से ही दीक्षित है और रेणुका दीदी भी। तो उनकी ओन सिस्टर्स हैं रीता दीदी की। तो वही ग्रैंड मास्टर है, वो भी ग्रैंड मास्टर है न्यासियों की और रेणुका दीदी भी ग्रैंड मास्टर है। अच्छा सही है, तब तो हमारे साथ तीनों ग्रैंड मास्टर्स हैं। तो वही बीना दीदी शायद वही कह रही थी कि उनकी ओन सिस्टर्स है और उनके बचपन के बारे में और उनके बारे में और ज्यादा अच्छे से हम सबको बता सकती। तो रेणुका दीदी का बहुत बहुत स्वागत, रेखा दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत। क्या आप लोग हमें दो शब्द बताएं?
प्रणाम रेणुका दीदी जी। आप बताएं कुछ हमें आज के इस दिन के बारे में, आपके पास एक्सपीरियंसेस और कुछ भी जो मनोभाव है आपके, हाँ, मेरी छोटी बहन है, उसको बहुत बहुत प्यार, और क्या बोले। जिस दिन वो पैदा हुई थी उस दिन आपको कैसे लगा वो बताइए, वो शेयर क्या? उस दिन रीता दीदी पैदा हुई उस दिन आपने मतलब क्या महसूस किया, कैसे लगा था उस दिन की याददाश्त ताजा कीजिए। छोटी बहन है तो उसका तो प्यार भरा आशीर्वाद है ये उसके ऊपर। दीदी का बचपन या जब पैदा हुई थी आप कैसे गोदी में खिलाते थे वो सब बताइए। हाँ, वो सब तो जैसे आम बच्चे खेलते हैं वैसे ही वो भी खेलती थी, चुलबुली थी थोड़ी। हाँ। पढ़ने लिखने में बचपन से बहुत अच्छी थी। उसका तो देखिए रही है प्रतिभा कैसा है, बहुत प्रतिभाशाली थी। जब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे तो हमारे साथ जाती थी, मुन्ना मुन्नी दोनों भाई बहन और हमारे 3 बच्चे, 5 बच्चे जाते थे मेरे साथ और आते थे घर। वो सब समय याद करते हैं ना तो बहुत लगता है। हाँ तो आप तो दीदी माँ हो गई ना। उस समय वो लौट कर आ जाए लेकिन अब आने वाला नहीं है। तो आप तो दीदी माँ हो गई ना, दीदी भी है हुई, माँ भी हुई, आप तो दीदी माँ हो गई। अब क्या दीदी, ये सब हम लोग का व्यक्त करने का शब्द नहीं है, क्या बोले। इतना हम लोगों का आपस में मैंने प्रेम है कि वो दीदी दीदी करेगी, हम मुन्नी मुन्नी करेंगे। बचपन का उसको मुन्नी मुन्नी जो कहते रहे, भाई का नाम है मुन्ना, इसका नाम है मुन्नी, तो मुन्नी मुन्नी जो आदत पड़ गया है बस वही पड़ा हुआ है। कोई एक दो घटना सुनाइए। इसको शब्द में नहीं बोला जा सकता, महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। ये बात है, उसे किया जा सकता है। और आज भी जो है उसको सबसे ज्यादा हम ही प्रिय हैं और हमको भी वही प्रिय है। अच्छा, और हम कहाँ गए? हम कहाँ है? रेखा दीदी कह रही हम कहाँ है? अच्छा, तेरा प्यार थी मुन्नी को, हमको कहाँ। सबसे ज्यादा तंग अगर किसी ने किया है बचपन, हम लोग तीनों बहन जो है ना त्रिमूर्ति है। नमस्ते रेखा दीदी। रहे कि नहीं, हम लोग का एगो ये जो मिल गया है थी, क्या कहते हैं, ये जो स्टेज एगो मिल गया है, बराबर हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, भले ही दूर हो लेकिन ये माध्यम जो है ना बहुत नजदीकी ला देता है। सच में रीता को बहुत बहुत प्यार, कुछ भी जरूरत पड़ता है हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं। दीदी आपसे कितनी छोटी है रीता दीदी? वो तो बहुत छोटी है, हमसे लगता है 10-15 साल छोटी होगी। ज्यादा ही होंगी? हाँ ज्यादा ही होगी। मेरा उम्र अभी 70 हो रहा है। हाँ तो हाँ 20 साल छोटी है ना फिर तो सीधे सीधे। मेरा बड़ा बेटा था ना, उससे वो 2-3 साल छोटी है या बड़ी है। बड़ा वाला बेटा। हाँ 20 साल छोटी है, मतलब आपसे, मतलब लगभग 20-22 है ना। हाँ तो वो माँ बेटी वाला ही रिश्ता है। आपको दीदी माँ है, वही तो मैं कह रही हूँ, आप दीदी माँ हुई ना फिर तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेखा दी, अब आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये कुछ नहीं कहना, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि रीता इतना अच्छा काम कर रही है
और बचपन में मुझे जितना तंग किया है इसने, बहुत ज्यादा तंग किया है। मम्मी मेरी ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर थी, तो वो चली जाती थी ऑल इंडिया टूर पे, और मेरे पे छोड़ के जाती थी इन दोनों भाई बहनों को, और तो मुझे बहुत परेशान करती थी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा कर रही है वो। आगे ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, यही आशीर्वाद। समझ लीजिए कि दोनों बहनों ने पीट पुट के मुझे इतना सीधा कर दिया है। रामकृष्ण परमहंस में रेखा दीदी ने लिखा भी है ना, मुझसे बहुत मार खाई है रीता। वो शुरू में जो उनको प्राकथन है उसमें लिखा है रेखा दीदी ने, मुझसे मार खाई है रीता ने। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से, मुझे तो इतना लालच आ रहा था वो लड्डू और खीर वगैरह देख के, लग रहा कभी हम मुझे भी मिले। दीदी आप भी खाइए लड्डू। मुंह में पानी आ रहा है। रीता को बहुत बहुत प्यार। हाँ, रीता का घर बनने दो, तब उसमें हम लोग इकट्ठा होंगे क्या? हाँ बिल्कुल दीदी, सबसे मिल लेंगे फिर, वहां पर पहुंचेंगे जरूर। हाँ बिल्कुल, ये पूरा फ्लोर ही हम ही लोग के लिए बन रहा है। बहुत बढ़िया। नीचे का पूरा फ्लोर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कर रहे हैं हनुमान का अनुष्ठान जी। तो सभी लोग तैयार हो जाएं। कोई ग्रंथ बजा रहा है आज किनका करना था? तो आज हम लोग नया बर्थ ले ले क्या, जन्म का ही बना ले क्या, अपने बचपन से मिलने एक बेहतरीन ध्यान। तैयार है आप लोग? ये भी लटकने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो सब आज हम लोग सब लोग माँ के गर्भ में चलेंगे। बिल्कुल। आज एक खूबसूरत ध्यान हम लोग करते हैं। तो सबको पहले म्यूट कर दें। मुन्नी ऊपर जन्मदिन मना रहे, कोई लड्डू खिला रहे, कोई खीर खिला रहे। खुशबू सो के उठी क्या अभी? हाँ, कहाँ थी खुशबू? कुछ ना बोले तो फिर मजा ही ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी आपको जन्मदिन की। मैं सब कुछ सुन के देख रही थी, पता नहीं क्यों दीदी ना मेरा ना गला भर गया था ऐसा सुन करके कि जीवन, कभी हम जब कहते हैं कि जीवन क्या और कैसा होना चाहिए, और जन्मदिन हम सब लोग मनाते हैं, पर जीवन, जन्मदिन और उसकी सार्थकता जो है उसका आपका तब पता नहीं क्यों, मैंने तो इतना जीवन यात्रा देखी नहीं, पर मैं अपने आप से जब सबकी बातें सुन रही थी तो सोच रही थी कि 50 सालों में कितनी वो जर्नी आपने देखी। और कई बार जब हम ये कहते हैं कि परेशान होते हैं किसी भी चीज से, कर्मफल, पर ये इस जन्म में आपकी 50 सालों की यात्रा से पहले जन्म जन्म की कितनी आपकी ये यात्रा चली आ रही है, जो आप तो यहाँ तक हैं ही, और आपके साथ इतने लोग इस तरह से जुड़े हैं कि वर्चुअली भी हम लोग यहाँ जब एक भी होते हैं ना तो लगता नहीं है कोई अलग है, सब कुछ एक दूसरे को ऐसा जाना पहचाने से लगते हैं। कोई लड्डू खीर और ये बनाना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है उसका भाव उसके पीछे का, कि सेलिब्रेशन होना है, वो चीज मिलकर के आनी है। तो पता नहीं क्यों, पर मेरे को अंदर से बस ऐसा लग रहा था कि मैं बोल नहीं पा रही थी। अभी आपने बोला तब थोड़ा सा कंट्रोल किया मैंने, तो मैंने अपना वीडियो भी ऑन नहीं किया,
और बस यही चीज की सही मायने में हम जब कहते हैं, ओशो के मैं कई बार एक लाइन मुझे बहुत याद आती है कि हम जीते हैं, जन्म लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, पर सच मायने में क्या हम कभी आंखें भी खोल पाते हैं? जैसे हम कहते हैं उल्टा करते हैं बच्चे को और उसको रुलाया जाता है, तो उसको एहसास कराया जाता है कि अब तुम संसार के हो, पर क्या वो डिटैचमेंट उसे अटैचमेंट के साथ याद रहता है कि मुझे इतना अटैच नहीं होना, डिटैचमेंट के साथ अटैच होना है? और क्या हम संसार में जागते हुए जाएंगे या सोते हुए जाएंगे? तो वो चीज मुझे लगती है कई बार कि बहुत कम होते हैं जो खुद तो जागते ही हैं और औरों को भी जगाते हैं, और जब उन्हें फिर झपकी आने लगे, फिर वो बेहोशी में उसमें जाने लगे, तो उन्हें उस गहराई में नहीं जाकर के सुषुप्ति में ले जाएंगे, पर उन्हें सोने नहीं देते। तो आपका सबके जीवन में, हर एक कोई ये नहीं कह सकता यहाँ पे कि कम या ज्यादा है, हर एक के जीवन में इतना जो योगदान रहा, उसके लिए परमपिता परमेश्वर, आपके माता पिता, आपकी माँ समान दीदी, गुरु सत्ता, सभी का आभार और धन्यवाद तो रहता है। और वो गुरु कृपा हम पे जो आपके थ्रू आई है, उसके लिए भी बहुत आभार रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी यात्रा के अंदर हम लोग भी आपके साथ, वो जैसे राम जी के साथ वानर सेना थी, तो हम सब उसी सेना के हिस्से हैं, जो आपकी साधना से, आपके ज्ञान से, और जो आपने तो सालों सालों से लिया, हमको सहज रूप से मिल रहा है घर बैठे। जो जहां जिस कोने में है उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि वो कहाँ है। रात दिन की दूरी खत्म, कितने यहाँ वहां के वीजा का खत्म, देश दुनिया की दीवारें हम बना के खड़ी कर देते ना कि हम यहाँ नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, सब चीजें खत्म हो जाती है जब हम इस तरह का आयोजन या इस तरह की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की अभिव्यक्ति जब होती है, तो फिर लगने लगता है कि क्यों कहाँ हम लड़ते रहते हैं छोटी मोटी चीजों में, घर परिवारों के अंदर प्रॉपर्टी संपत्ति के पीछे, या देश दुनिया के अंदर जो झगड़े हो रहे होते हैं, कहाँ है? कोई तो दीवार है ही नहीं कहीं किसी भी तरह की, हमने खड़ी कर दिया। आज ये देश लड़ लिया तो हमारे अंदर आ गया, नहीं लड़ा तो अलग हो गया। तो ये जब वो सब चीजें जब यहाँ सुनो, अभिव्यक्तियां देखो, तब फिर लगता है कि कोई कास्ट क्रीड सबसे ऊपर उठ करके जब है, तो मतलब वो सारी चीजें अपने आप अंदर इतना कुछ चल रहा था कि मुझे लग रहा था एक फ्लो के अंदर शायद मैं अपने वर्ड्स, अपनी बात कह ही ना पाऊं, तो मैं चुप थी, आज सुन रही थी। पर हाँ, बहुत कृतज्ञ हूँ दीदी, बहुत आभारी हूँ, और पूरी ग्रुप एनर्जी की भी। और मेरे जीवन में परिवर्तन है, सभी के जीवन में परिवर्तन है, हम भी किसी और के जीवन में और लोगों को जोड़ पाए, परिवर्तन ला पाए। तो आज मैं अभी तक कहा नहीं था, पर आज मैंने ये जरूर प्रण लिया था कि दीदी का बर्थडे है, तो बहुत सोचा, पहले बहुत देर से सोच रही थी कि कुछ गिफ्ट भेजूं, कुछ करूं ऐसा, या कुछ भी मन में था, पर फिर लगा कि अगर ऐसा 1 to 1 कुछ किया, मैंने भेजा, तो वो बड़ी बात तो नहीं होगी, पर ये नहीं हो कि पूरा ग्रुप अगर सब साथ है तो सभी की तरफ से कुछ होना चाहिए। फिर लगा पर कुछ करने का भी मन था। तो हालांकि लगभग 3-2.5 साल हो गए आपसे जुड़े, पर 10 वाक्य पूरी तरह तो नहीं थे अंदर। तो आज ये जरूर प्रण लिया कि 10 में से जो पहला वाक्य है ना, उसको साधने का पूरा प्रयास, अब 10 के पीछे नहीं पड़ के 1 से शुरू करूंगी। और दीदी के बर्थडे का यही प्रण है कि यही इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट दीदी का और रिटर्न गिफ्ट नहीं हो सकता है कि मैं उन वाक्यों से अपना जीवन बस सुधारने की कोशिश की, चाहे जो हो जाए। आप जो कहती हैं कि धरती पाताल एक हो जाए, रात दिन एक हो जाए, जो हो जाए, पर वो उन वाक्यों पे काम, यही बस मैं आपको आपके चरणों में नमन वंदन करते हुए कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से, और मुझे लगता है सभी ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग भी ये सब चीजें तो सभी जानते हैं। बहुत लोग जो ग्रुप से पूरी तरह भी मतलब नहीं एक्टिवली कोर्स में है, वो भी शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू भी हैं, वो सब 10 वाक्यों का महत्व जानते हैं, समझ भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उतारने में हमारा जो एक बेवजह का जो अहंकार या हमारे हर्ट्स, हमारे रिजेंटमेंट्स, हमारे ग्रीफ्स और ये सब आते हैं, उन सबको छोड़ के और हम बस 10 वाक्य उतारे। मुझे लगता है आपके लिए और जो गुरु सत्ता से आपको मिला है और डॉक्टर बीपी साई गुरु जी से जो मिला है, उनके लिए इससे बड़ा हमारी तरफ से गुरु दक्षिणा और कुछ और बर्थडे का किसी का कोई उपहार नहीं हो सकता। तो यही बातों के साथ दीदी आपको बहुत बहुत अनंत 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 शुभकामनाएं। और कुछ शब्दों में जब मैं ग्रुप पे लिख रही थी तब भी यही लिख रही थी कि जब हम किसी के लिए बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होता है कहना कि आप हमारी गुरु हैं, हम आपको दीदी कहते हैं, पर जब आपके छोटे छोटे इंसिडेंट्स के थ्रू जब हम क्लास में सुनते हैं तो उसके अंदर झलकता है कि आप सिर्फ जो दुनिया की नजर में आने वाला सामने का एक वो वैसा ही रूप नहीं है कि जो हम कहते हैं ना दिखता है जो सामने, आपका बातों से झलकता है कि आप एक आदर्श पत्नी भी हैं, आदर्श माँ भी हैं, एक सच्ची मित्र, हर रूप के अंदर आपके अंदर है। तो वो सब खूबी कब आती है जब हम किसी में कहते हैं कि, तो वो सब आती है जब आप सच मायने में एक अंदर से अच्छे इंसान हो जाते हो, आपकी आत्मा में जब वो गुण उतर जाते हैं, 10 वाक्य जो हम हैं वो उतर जाते हैं, तो फिर वो जो भी रिश्ता निभाना हो वो उतना ही खूबसूरत हो जाता है। तो मेरे लाइफ की तो बहुत बड़ी लर्निंग ये है
और सभी के साथ में ये चीज तो है ही। मुझे लगता है कि हमें बाहर ये सब जिस भी चीज को हम साधना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं या अपना करना चाहते हैं, उसके लिए खुद के ऊपर अगर हम ये सच्चे मायने में ये साधना करने लगे, अपने ऊपर काम करने लगे, खुद को इतना प्यार करने लगे, समझने लगे, यात्रा जो है वो अंदर की ओर आने लगे आपकी, फिर वो लाइन मुझे याद आती है कि कहीं भी घूम आओ लौट के वहीं आना है। तो ये सब चीजों के साथ लगने लगता है कि बस ये जो आप जो कहती हैं इतना गहराई से वो हम में उतर जाए तो जीवन सद जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको फिर से शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। खुशबू दीदी, आपने तो सारा मन की बात कही, इसीलिए मैं भी आज सबको सुन रही थी और मेरे पास सच में बात शब्द नहीं था कि मैं कुछ कहूँ रीता दीदी के बारे में। क्या कहा है कि मेरे जीवन का ये परिवर्तन अजीब तरीके से, और वो दीदी ने ऐसा मोड़ा जीवन कि मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं खुद की चंदना कहाँ थी और आज कहाँ खड़ी है। तो उस परिवर्तन का कारण था कि मैं न्यास योग से जुड़ी और रीता दीदी से जुड़ी, और रीता दीदी की हर एक बात, कभी भी कहीं गलत अपने मन से होता भी है तो वो दीदी की बात ऐसे टिक करके करती, अच्छा ये दीदी ने कहा था, अच्छा नहीं ये नहीं करना। वो ना रहते हुए सूक्ष्म रूप में हर पल हर सेकंड वो हमारे साथ रहती हैं, और हर पल हमें कभी लगा ही नहीं कि हम रीता दीदी के साथ है ही नहीं। हमें हर पल लगता है कि हम उनके साथ हैं। वो हमको हर समय बताती रहती है, चंदना ये, चंदना वो। मैं जब ऐसे साधना हनुमान ऊर्जा में बैठी थी, मैं आज कह रही हूँ कि जब मैं अपने बेटे को ऐसे सूक्ष्म में बैठाती थी तो मैं नहीं कुछ जानती थी कि ऐसा भी चीज हो सकता। तो मैं गई और मेरी आदत थी, जब दीदी कहती थी गुरु ऊर्जा का पैर छुइए तो मुझे वो लगता था गुरुदेव बंदनी माता जी, मैं उनका पैर छू गया। मैं एक बार जब उनका पैर छूने गई, मैं बेटे को लेकर गई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव ने कहा तुम बेटे छोड़ो और तुम जाओ। हम मैं समझ भी नहीं पाई कि मतलब क्या चीज है, क्या कह रहे हैं, क्या वो है। मैं कहे तुम जाओ, मैं गई और उसके बाद कहे कहे तुमने जो बताया कि तुम उसको लेके आ रही हो। हम कहे नहीं गुरुदेव, मैं तो नहीं बताई हूँ उनको। कहे नहीं, उसको बताओ कि हमने उसको लेके आ रहे हैं। दीदी वो चीज का था कि मतलब इतना डर वो अंदर से लगा था कि मतलब हम जो सूक्ष्म में सोच रहे हैं वो स्वयं सामने घटित हो रहा। इसलिए कभी भी उस दिन के बाद लगा कि आज के बाद जो मन में भाव भी आएगा वो भी रीता दीदी के लिए। और दीदी सच बात है दीदी, मैं कुछ सोचती हूँ ना, उससे पहले दीदी रीता दीदी पता नहीं कैसे वो करने के लिए तैयार हो जाती। मेरा इतना कनेक्शन है दीदी से कि मेरा सोचना उनका करना इतना हो जाता है। तो बस मेरा हृदय और मेरी सांसें उनके साथ ऐसे भी जुड़ी हैं। बस इतना ही कहने का, यही मेरा रिश्ता है कि मेरे भाव, मेरा सोच, सब कुछ रीता दीदी पे निर्भर हो जाता है। इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे इतना सुंदर जीवन देने के लिए, इतना सुंदर मुझे बनाने के लिए और इस तराशने के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। और ये जीवन जब तक रहे तब तक मेरे जीवन में न्यास योग रहे और रीता दीदी का साथ रहे। धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव। सच तो यह है कि रीता दीदी कृष्ण है और हम लोग सब गोपियां, क्योंकि सबको यही लगता है कि वो बस मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। यही कहना है। रीता दीदी कृष्ण रूप में है और हम लोग उनकी गोपिया के रूप में साथ साथ हर पल। दीदी। हाँ दीदी। जय गुरुदेव। मेरा बेटा शुभेच्छा देना चाहता है दीदी को। और संकेत। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी दिसत नाही आहेत, दीदी दिसत नाही आहेत ना? थैंक यू संकेत। ऋतुराज मेरा बड़ा बेटा। हाँ हाँ, अभी आपने संकेत बोला। हाँ, वो मेरा घर का नाम बहुत सुंदर, बहुत प्यारा नाम है। और दोनों बच्चे हमारे साथ हर समय है कविता दीदी के। दोनों ही को बहुत बहुत शुभकामना, और रिपु आपको बहुत शुभकामना कि आप बहुत आगे बढ़े और जीवन में जितनी भी इच्छाएं आपकी हों वो सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में जीवन में आगे बढ़ते रहें और समाज के लिए एक आदर्श युवक के रूप में, परिवार के लिए एक आदर्श युवक के रूप में काम करते रहें। और हम लोगों को तो भाई ढेर सारा प्यार देते रहें। बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया। थैंक यू। तो अभी हम लोग शुरू करें। आज सभी का नया जन्मदिन हम लोग मनाएंगे, अपना अपना जन्म में हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखे कि अपने जन्म में क्या हुआ था, एक छोटी सी यात्रा। तो सभी लोग सीधे बैठ जाएं। सभी लोग सीधे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। मेरा बलून तो हमको सच में बच्चे में ले जा रहा है। तो सभी लोग बलून को एक बार ध्यान से देख रहे हैं। 7 कलर सप्तरंगी बलून जो मेरे सर के पीछे दिख रहा है, ये 7 कलर आपके जीवन में, 7 रंग जो है यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रंग हैं। और इसे एक बार देख रहे हैं क्योंकि अभी आपके ये रंग आने वाले हैं जब आप ध्यान करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं हरा, लाल, पीला, बैंगनी, गुलाबी, पीला, नारंगी, सारे कलर। और दीवार कुछ अलग कलर, फिर व्हाइट कलर, सारे। ठीक है, दिख गया सभी लोगों को। ध्यान से बंद आंखों से फिर ये देखना है आपको, तो इसलिए खुले आंखों से देख ले पहले, क्योंकि अभी जन्मदिन मनाना है, हम सभी लोग मनाएंगे तो ये तो सभी में लगा रहेगा ना, तो इसलिए ध्यान से देख लेना। जो कलर आपको पसंद आए उस कलर से हम रख चलेंगे। कविता दीदी कितना चमक है। कभी सीधे बैठ जाए। आज हम लोग विशेष ध्यान करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने बचपन से मिलेंगे, अपने सबसे खूबसूरत जन्मदिन के उस पल से मिलेंगे जब हम आनंद से झूम उठे थे अपने जन्मदिन के नाम पर, अपने जन्मदिन के उत्सव पर। गुरु के सानिध्य में हम इस सुंदर पल को फिर से एक बार जिएंगे। तो सभी सीधे बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव, अंदर और बाहर की सारी हलचल समाप्त, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, शरीर बिल्कुल ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, बिल्कुल चेहरे पर आनंद का भाव। अपने आसपास गुरु ऊर्जा को महसूस करें, आनंद की ऊर्जा को, प्रेम की ऊर्जा को, क्षमा की ऊर्जा को, संपूर्णता की ऊर्जा को। गुरु श्वेत प्रकाश के रूप में, ज्ञान और विवेक के रूप में हमारे साथ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बहुत सुंदर। गुरु के श्वेत प्रकाश का आवरण हमारे चारों ओर सुरक्षित, शांत, स्थिर। धीरे धीरे आप गहरे गहरे और गहरे ध्यान में प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे गिनती, हमारी काउंटिंग चलेगी, वैसे वैसे आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएंगे और बिल्कुल गहरे भाव में प्रवेश करेंगे। एक, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। 1 2 3 और गहरे
4 5 शिथिल होता हुआ शरीर, 6 7 8 9 10 ढीला शरीर बिल्कुल आराम की अवस्था में, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 धीरे धीरे बिल्कुल जमीन से सटते हुए आराम, शरीर हल्का हल्का और हल्का होता हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल हल्का शरीर, बहुत सुंदर। अब आप अपने बचपन में जा रहे हैं। ध्यान करें उस बचपन को, अपने उस जन्मदिन को जिस दिन आपका सारा घर रंग बिरंगे गुब्बारे से सजा हुआ था। सजा हो या ना सजा हो, आप अपने आप को सुंदर स्वरूप में, छोटे स्वरूप में देखें। चारों ओर लाल, हरा, पीला, नीला बलून, रोशनी। उस केक को देखें जो केक हो सकता है घर में बना हुआ हो सकता है वह हलवे का केक हो सकता है वह लड्डू हो सकता है आपके जन्मदिन पर विशेष प्रकार की कोई मिठाई हो और उससे आपका जन्मदिन मनाया जा रहा हो। अपने उस खूबसूरत जन्मदिन का ध्यान करें। आपका घर, आपका आंगन, आपका कमरा, कहीं भी जहां आप आनंद के साथ अपने जन्मदिन को मना रहे थे, कोई एक ऐसा जन्मदिन जिसमें आप आनंद से भर गए थे, प्रेम से भर गए थे, रोम रोम आनंद से भर गया था। चारों ओर ऐसा महसूस हो रहा था कि आनंद के शहनाई बज रहे हैं। खुद को उसी अवस्था में देखे, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, आनंदित, प्रसन्नचित्त। कोई आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स दे रहे हैं, छोटे छोटे उपहार दे रहे हैं और आप उस उपहार को देखकर आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। आहा कितना सुंदर गुड़िया, आहा कितना सुंदर कार, आहा कितना सुंदर हमारा यह खिलौना, कितना सुंदर यह चॉकलेट, यह टॉफी, कुछ भी आपको सुंदर मिला था उसे महसूस करे उस पल को। किसी मंदिर में दिए की आरती आपके लिए जली होगी, आपके माँ ने आपके लिए दिया जलाया होगा, किसी प्रकार के पूजा रिचुअल्स हुए होंगे। जो भी आप आनंद से, आपने नए कपड़े पहने होंगे, नए शर्ट पैंट फ्रॉक जो भी पहना होगा। किसी के फ्रॉक बहुत घेरे वाले होंगे, किसी का नया नया शर्ट पैंट होगा, एकदम आनंद से भरा हुआ। देखें अपने आप को, चेहरे पर आनंद का भाव, अपने आप को नाचते खेलते गुनगुनाते हुए सामने देखें। पूरी तरह डांस करें, नृत्य करें, थिरके, जिस भी गाने पर आपको आनंद आ रहा हो। बहुत सुंदर।
बिल्कुल आनंद से, खुशी से। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई जन्मदिन ना मने हो तो भी आप क्रिएट करें उस जन्मदिन को, जैसा आप मनाना चाहते थे बचपन में, जैसा आप चाहते थे, और देखें उस पल को। हो जाए अपने जन्मदिन के उस आनंद में। बहुत सुंदर। जो गया पंच तत्वों का पूजन, पंच तत्वों के द्वारा
बहुत सुंदर। रोम रोम थिरकता हुआ, आनंद से भरा हुआ जन्मदिन के खूबसूरत पल ठीक आपके सामने आप ही का छोटा सा स्वरूप, नन्हा सा स्वरूप जन्मदिन मनाता हुआ, आनंद से उसे देखें, आनंद से उसके मन के भाव को, उसके नृत्य को, उसके प्रेम को, उसके बचपन को देखें। यह आपका बचपन है, आपका प्रेम है, आपका जन्म दिवस है। आपने इस खूबसूरत पल को कभी जिया था और आज फिर से उसी पल को, उसी आनंद को महसूस करें। महसूस करें कि आपके ये खूबसूरत पल फिर कभी खत्म ना हो जीवन से। बार बार हर दिन हर पल ऐसे खूबसूरत जन्मदिन को आप मनाएं, आनंद से भर जाएं, प्रेम से भर जाएं और ऐसे ही जन्म हर पल आपका हो, आनंद से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। जो कुछ भी आप चाहते हैं दोनों हाथ खोलकर बिल्कुल आनंद विभोर होकर उसे पालें। अनंत आकाश की सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको आनंद के, प्रेम की ऊर्जा देने के लिए तत्पर है। हर ऊर्जा, हर ईश्वरीय ऊर्जा आपको प्रेम की ऊर्जा, जन्मदिन की मुबारकबाद देने को तैयार है। उसे रोम रोम में महसूस करें, रोम रोम में उस ऊर्जा के आनंद को भर लें। स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर, मनोहारी शरीर, वह बचपन का खूबसूरत शरीर जो कहीं घूम आता था, मदमस्त रहता था और उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, किसी डांट के उसे कोई फिक्र नहीं थी। वह तो बस अपने ही धुन में गाता, गुनगुनाता आगे बढ़ता चला जाता था। बस उसी गाते गुनगुनाते सुंदर पल को महसूस करें। धीरे धीरे वह सूक्ष्म शरीर, वह नन्हा शरीर, वह आपका बचपन आपके अंदर प्रविष्ट हो रहा है। उसे अपने अंदर आराम से जाने दे, प्रविष्ट होने दे, उस बचपन को फिर से जीने दे अपने अंदर। किचन में जाए, मन करे चीनी निकाल कर एक चम्मच खा ले, मन करे कहीं मिठाई रखा हो उसे खा ले, उस बचपन को जीने दे, अपने अंदर के उस बचपन को, आनंद को। जो कुछ भी करने का मन कर रहा हो वह कर ले। मन कर रहा हो आपको घर में रखे किसी भी चीज को लेकर खेलने का तो खेल ले। बहुत सुंदर, बहुत आनंद ही आनंद। दोनों हाथ हृदय पर और दिव्य प्रेम की स्थापना अपने बाल मन के स्वरूप में। वही बचपन का प्रेम हमारे अंदर स्थापित हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दोनों हाथ हृदय पर, हृदय की धड़कन को महसूस करें। अपने हृदय के धड़कन को अपनी हथेलियों में महसूस करें, उसकी गुनगुनाहट को, उसके धड़कन को, उसके हल्के हल्के
सनसनाहट को, हल्के हल्के ताप को अपनी हथेलियों पर प्रेम के रूप में महसूस करें। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। 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 अपने माता पिता के प्रेम को याद करें। महसूस करें जिस दिन से आपने जन्म लिया, आपके माता पिता ने आपसे बहुत गहराई से प्रेम किया। प्रत्यक्ष दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन हम इतने उम्र तक आगे बढ़े तो हमारे माता पिता का प्रेम हमें इतनी दूर तक ले आया है। उस माता पिता को धन्यवाद। उनके धड़कन को अपने धड़कन में महसूस करें। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। अपने गुरु की ऊर्जा को महसूस करें। दिव्य प्रेम के रूप में हमारे गुरु हमारे साथ हर पल दिशा निर्देश हमें देते रहते हैं। उनकी ऊर्जा को प्रेम के रूप में स्थापित करें। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रेम के रूप में स्थापित हो। हल्के हल्के ताप को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने हृदय की धड़कन के साथ महसूस करें। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। जितने नए रिलेशन बने हो आपके जीवन में, उन सारे रिलेशन के प्रेम की ऊर्जा को महसूस करेंगे। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। न्यास योग की ऊर्जा को महसूस करेंगे। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। बहुत सुंदर। और खुद को आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, अपनी ही ऊर्जा को, अपने प्रेम की ऊर्जा को स्थापित करेंगे। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। और अंत में क्षमा प्रार्थना करेंगे। जिस किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के कारण मुझे जरा भी कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। और यदि मेरे कारण किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को दुख हुआ है, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक। बहुत सुंदर। आपका जीवन यूं ही सुखमय रहे, आनंदमय रहे और एक नए प्रेम की ऊर्जा से ओतप्रोत रहे, समृद्धि की ऊर्जा से ओतप्रोत रहे। इस शुभकामना के साथ आज आपका यह जो नया जन्मदिन आपने मनाया,
उसकी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जिस सुंदर खूबसूरत जन्मदिन को आज आपने जिया, वह जन्मदिन हर पल आपके जीवन में जीवित रहे। इस शुभकामना के साथ आज के सुंदर सुंदर शब्द को हम संपूर्ण करते हैं। दोनों हाथ घुटने पर, शांति पाठ के लिए तैयार। लंबी गहरी सांस। ओम। शांति शांति शांति। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत अतो हम विश्वरूपांता नमामि परमेश्वरी। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो। मध्यम तुभ्यं नमाम्यहं, मध्यम तुभ्यं नमाम्यहं, मध्यम तुभ्यं। दोनों हाथ रगड़कर धीरे से आंखों पर रखेंगे। पुनः दोनों हाथ रगड़कर संपूर्ण शरीर को स्पर्श करते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। सभी को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सभी का जन्मदिन मन गया, सभी को मजा आया अपना जन्मदिन देखकर। यस, अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई दीदी। बहुत अपना जन्मदिन देखा? हैप्पी बर्थडे दीदी। मैंने तो देखा दीदी आप मेरे बर्थडे में आई हैं। हाँ, मेरी सहेली बन के। हैप्पी बर्थडे दीदी। हाँ है, थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे दीदी। अरे जन्मदिन आप लोग का मना है अभी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू सेल्फ। हाँ, ये वाला बात सही है। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू जैसे। दीदी दीदी हार्दिक बधाई, जन्मदिन की हार्दिक बधाई दीदी आपको। बहुत धन्यवाद। आज मैं बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल वर्क आई मिस दिस टुडेस मीटिंग एक्चुअली। हाँ हाँ, बहुत। चलिए, तो हम लोग आज अपने जन्मदिन को मनाया और आप लोगों ने भी अपने अपने जन्मदिन को देखा। ये सुंदर खूबसूरत जन्मदिन हमेशा हम लोग के जीवन में आते रहे और हम लोग मनाते रहे। इस शुभकामना के साथ आज के सुंदर सुंदर सत्र को हम संपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद।